गुड मॉर्निंग। मेरा नाम डॉक्टर राहुल अग्रवाल है। आज हम बात करेंगे कि एक नॉर्मल इंसान सुनता कैसे है। हमारे पास कई पेशेंट्स आते हैं जिनकी एक क्वेरी रहती है सुनाई देने के ऊपर। तो आज हम सिर्फ एक सिंपल ये बात करेंगे कि आपको समझाने की एक कोशिश करेंगे सिंपल वर्ड्स में कि हमें सुनाई देता कैसे है, एक्चुअल में हम उस चीज़ को समझते कैसे हैं। ये एक कान का 3D मॉडल रखा है जिस पे हम ये एक्सप्लेन करते हैं। ये अपना कान का जो 3D मॉडल है, इसमें अपन देखें ये बाहर से जो हमें कान दिखता है और ये कान की नली। इस नली के बाद ये जो ब्लू कलर है ये कान का पर्दा। तो ये एक्सटर्नल पार्ट ऑफ एयर होता है जिसको हम कान का बाहर का हिस्सा बोलते हैं। कान को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक्सटर्नल, मिडिल और इंटरनल पार्ट। जो कान का पर्दा है इसके पीछे 3 सुनने की हड्डियां होती हैं, मेलियस, इनकस, स्टेपीस। ये जो गोल हड्डी है उसको स्टेपीस बोलते हैं। ये 3 हड्डियां होती हैं और मध्य भाग में हवा भरी होती है। ये हवा का आवागमन एक नली द्वारा होता है जिसको हम यूस्टेरिन ट्यूब बोलते हैं। ये नली नाक के पीछे जाके जुड़ती है। जो कान की सबसे छोटी हड्डी होती है, स्टेपीस, ये एक ऑर्गन से जाके जुड़ती है जिसको हम कॉक्लियर वेस्टिबुलर ऑर्गन बोलते हैं। ये कॉक्लिया जो ये स्नेल जैसी दिख रही है गोल गोल, ये कॉक्लिया। इसके पीछे सुनने की नस होती है जो ये आवाज को ब्रेन तक लेके जाती है। बेसिकली जो भी हम आवाज आती है, आवाज एक साउंड वाइब्रेशन होता है। ये वाइब्रेशन इस पर्दे को हिलाती है, इससे ये सुनने की हड्डियां हिलती हैं। इनका बेसिकली काम होता है इस वाइब्रेशन को एम्पलीफाई करना। एक बार ये एम्पलीफिकेशन होता है, फिर ये वाइब्रेशन का जो कॉक्लिया होती है उसका काम होता है इस वाइब्रेशंस जो आ रही हैं, इस वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट करना। ये जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स कन्वर्ट होती हैं ये नस के द्वारा ब्रेन में जाती हैं जिससे हमें सुनाई देता है। सो बेसिकली साउंड वाइब्रेशंस होते हैं। साउंड जब भी अगर अपन किसी भी लाउड स्पीकर के सामने भी खड़े हो तो अपन लाउड स्पीकर के वाइब्रेशंस को देख भी सकते हैं। तो साउंड एक वाइब्रेशन है। उस वाइब्रेशन को जो सुनने के कान का पर्दा और सुनने की हड्डियां होती है वो उसको एम्पलीफाई करती हैं। कॉक्लिया उसको इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट करता है और सुनने की जो नस है वो दिमाग तक उसको पहुंचाती है और हमारा दिमाग इंटरप्रेट करता है कि ये क्या बोल रहा है सामने वाला। इस पूरे पाथवे में कहीं पे भी कोई दिक्कत हो, कान के पर्दे में छेद है, मवाद बह रहा है, खांसी जुकाम हो जिसकी वजह से इस नली में सूजन आ जाए और अपन को कान में ब्लॉकेज सेंसेशन फील होता है, या अंदर सुनने की नस में कोई कमी हो, या इन हड्डियों में कहीं कुछ कमी हो, किसी भी पाथवे में किसी पैसेज में कहीं पे भी कोई दिक्कत आ गई तो हमें हियरिंग लॉस होता है। एज एन ईएनटी सर्जन, ये एक ईएनटी सर्जन का काम है कि वो ये पहचान सके कि किस पार्ट में क्या दिक्कत है और उस अकॉर्डिंग उसका इलाज किया जाता है। थैंक यू।